हेलो फ्रेंड, चलिए आप सभी लोग को विपुल स्टडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आप लोग को हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 1, जो आज से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ठीक है, तो चलिए आज की हम लोग क्लास की ओर। ठीक है, तो जो भी ये कोर्स लेंगे उन लोग को ये कोर्स मिलेगा। ठीक है, तो अभी जब स्टार्ट कोर्स का करेंगे तब ये आप लोग को कोर्स लेना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? मानव नेत्र एवं मानव नेत्र और रंग दुनिया या रंग बिरंगा संसार। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार में जानेंगे पहला चीज। पहला हम लोग टॉपिक रहेगा मानव नेत्र, दूसरा का दृष्टि दोष तथा उनका शोधन, तीसरा का प्रिज्म एवं प्रकाश का अपवर्तन, चौथा कांच एवं प्रिज्म ई द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, चौथा वायुमंडलीय अपवर्तन, और लास्ट प्रकाश का परावर्तन। तो पहले हम लोग पहला क्या जानेंगे? मानव नेत्र, दूसरा का दृष्टि दोष का और एवं उनका तथा उनका शोधन, तीसरा का प्रिज्म तथा प्रकाश से प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, और कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। ये भी हम लोग पढ़ेंगे। अगला पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो बोलो, किन्हें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो देखिए, कुछ हम लोग चैट जीपीटी की सहायता से चलेंगे आज। ठीक है, इस पर भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए, हम लोग भी करेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, डाल रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 मानव मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार चैप्टर से मेन डीवीआई टॉपिक एंड डेफिनेशन हिंदी में दो। देखो, हम लोग पहला तो चलेंगे मानव नेत्र। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मानव नेत्र में सभी लोग ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। तो हम लोग मानव नेत्र, ठीक क्या पढ़ रहे हैं? मानव नेत्र। ठीक है, मानव नेत्र का एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत दुनिया को तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने के योग्य बनाता है। मतलब कि हम लोग का हम लोग का नेत्र एक ऐसा मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है, जो हमें अद्भुत दुनिया को देखने तथा चारों ओर के रंगों एवं देखने क्या का बनाता है, योग बनाता है। तो आप लोग को ये आंख का चित्र भी या ये मानव नेत्र का भी चित्र भी बनाने के लिए क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग आज की हेडिंग डालिए मानव नेत्र, और चैप्टर नंबर 3 लिख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 है, चलो कोई बात नहीं। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार।
आप लोग का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, देखा नहीं, आराम से पढ़ाएंगे और आराम से आप लोग पढ़िए। बोलिए कोई प्रॉब्लम? तो पहले आप लोग लिखिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए लिखे तो। देखिए, एरो का साइन देकर नीचे में हेडिंग डाल दिया ना, मानव नृत्य, ह्यूमन आई, उसके बाद मानव, क्या पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग? मानव नृत्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? ह्यूमन, ह्यूमन आई। और ऐसे डाल दीजिएगा, नंबर फर्स्ट। चलिए लिखिए, मानव नेत्र एक मानव नेत्र, लिखिए मानव एरो का साइन देकर लिखिए, मानव नेत्र एक प्रकाश संवेदी अंग है। मानव नेत्र एक प्रकाश संवेदी अंग है, कोमा, जो वस्तु को देखने, कोमा, जो वस्तुओं को देखने तथा उनका तथा उनके रंगों की पहचान करने में सहायता करता है। फुल स्टॉप। अगला 2 नंबर डालिए, रेटिना। 2 नंबर हेडिंग डालिए। 2 नंबर का है, काली, रुको रुको 1 सेकेंड। रेटिना को इंग्लिश में रेटिना बोला जाता है, इसको रेटिना ही बोला जाता है।
चलिए लिखिए। रेटिना है, दो नंबर रेटिना लिख लिए। उसके बाद एरो के साथ दीजिए नीचे। लिखिए, नेत्र के पीछे स्थित, फिर से बोल रहा है, नेत्र के पीछे स्थित प्रकाश स्वेदी परत, कौमा, नेत्र के पीछे स्थित प्रकाश स्वेदी परत, कौमा, जिस पर जिस पर वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, फुल स्टॉप। क्या हम बोले हैं? क्या बोले हैं? नेत्र के पीछे प्रकाश संवेदी परत, कौमा, जिस पर वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, फुल स्टॉप। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? रेटिना बोलेंगे। अगला लिखिए, परितारिका, जिसे आयरिस बोलते हैं। हेडिंग डालिए सभी लोग, परितारिका। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या? ये इंग्लिश में बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं आयरिस। सब टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक नहीं है, आराम से पढ़ा है। पैताइका, इंग्लिश में आइरिस। चलो लिखो, एरो का साइन डाल। आंख का रंगीन भाग, आंख का रंगीन भाग जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, फुल स्टॉप। ये क्या करेगा? पैतारिका क्या करेगा? आंख का रंगीन भाग जो पुतली के आकार को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। बोलो, समझ में आया? फिर से एक बार मिला लो। पै पैतारिका आप लोग हेडिंग डालिए हैं 3 नंबर। उसमें क्या लिखे हैं? आंख का रंगीन भाग जो पुतली के आकार को क्या करता है? पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, फुल स्टॉप। अब आप लोग 4 नंबर हेडिंग डालिए, पुतली। 4 नंबर हेडिंग डालिए, पुतली। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पीपुल, पुपिल बोलते हैं। ठीक है, पुतली, पुपिल। नीचे में एरो के साथ देखा, परितारिका के बीच का छोटा छिद्र, कॉमा, परितारिका के बीच का छोटा से छिद्र, कॉमा, जिससे प्रकाश आंख के अंदर प्रवेश करता है, जिससे
प्रकाश आंख के अंदर क्या होता है, प्रवेश करता है। फुल स्टॉप। अब 5 नंबर हेडिंग डालिए, समंजन क्षमता। अगला आप लोग का हेडिंग है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता। हेडिंग क्या है? समंजन क्षमता। लिख लिए? चलिए लिखिए। पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन। देखिए, एरो का साइन देकर उसमें नेत्र लेंस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी बदलकर, अपनी फोकस दूरी बदलकर पास और दूर की वस्तुओं को, पास और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट स्पष्ट देखने की क्षमता को, स्पष्ट देखने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। फुल स्टॉप। आपसे मिलाइए। नेत्र लेंस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को, अपनी फोकस दूरी को बदलकर, नहीं सॉरी, आपसे मिलाइए। नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी बदलकर पास और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट स्पष्ट देखने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। फुल स्टॉप। अगला निकट बिंदु। अगला हम लोग का हेडिंग है निकट निकट बिंदु का है जी, 6 नंबर है। देखो, निकट बिंदु, नियर पॉइंट, वेल एरो का साइन निकाल लिखिए। समान आंख का, सॉरी, समान आंख का, समान आंख का निकटतम स्पष्ट बिंदु, स्पष्ट
ऋतु बिंदु 25 सेंटीमीटर का होता है, कॉमा, उस बिंदु को उस बिंदु को निकट बिंदु कहते हैं। फुल स्टॉप। आ गया समझ में? अगला, दूर बिंदु। अगला क्या है? दूर बिंदु। 7 नंबर है, अगला है दूर बिंदु। आप लोग को घबराना नहीं है। अभी आप लोग का हम बेस मजबूत बना रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है? अभी आप लोग को घबराना नहीं है। अभी ये आप लोग का सब बेस चल रहा है। ठीक है? और सब मान लीजिए पूरा मिला जुला ये टॉपिक है। ठीक है? ये क्या है बच्चों? ये BBI, तो इसका ध्यान अन्ना अरना, ये इसको ध्यान रखना अनिवार्य है। ठीक है? तो इसीलिए इसीलिए आपको हम लोग इसे हम मेन लेकर चल रहे हैं। ठीक है? मान लीजिए एक नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको ये सबसे, हम जब भी 10 को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले यही फिजिक्स में स्टार्ट करते हैं। ये नहीं स्टार्ट करेंगे तो प्रकाश, इसके बाद जब ये खत्म होगा तो इसके बाद हम प्रकाश का परिवर्तन स्टार्ट करेंगे। अगर जब ये खत्म हो जाएगा तब, नहीं तो आप लोग का दोनों टाइम पढ़ाएंगे, लेकिन जब समय मिलेगा तब, अभी नहीं। ठीक है? आप कोई बोलिए, आप लोग को डाउट है कि नहीं है? डाउट नहीं है ना? दूरबिंदु हो गया। तो आप सभी लोग 1 सेकेंड रुकिए, तो बच्चा पार्टी। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग। तो हम लोग कहाँ थे? ये वाला पढ़ा रहे थे ना टॉपिक, दूर बिंदु ना। लिखिए, समान डैश एरो का साइन डालिए और लिखिए, समान आंख का दूर बिंदु, समान आंख का समान आंख का दूर बिंदु अनंत, ब्रैकेट में अनडिफाइंड होता है, कॉमा, उस बिंदु को उस बिंदु को दूर बिंदु कहते हैं। फुल स्टॉप। तो आज हमने क्या क्या सीखा बच्चों? कि मानव नेत्र, सका रेटिना, तीसरा परितारिका, चौथा पुतली, पांचवा समंजन क्षमता, छठवा निकट बिंदु, सातवां दूर बिंदु। तो अब हम लोग कल पढ़ेंगे दृष्टि दोष। कैसे पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे दृष्टि दोष। ठीक है? और दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है? दृष्टि दोष 3 प्रकार का। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दुष्टता। तो बोलो, समझ में आया कि ना? कोई आज की क्लास की डाउट रही तो हम जितना पढ़ाए उतना आप लोगों को क्लियर रही।
कोई दिक्कत नहीं लगा? तो अब हम लोग कल के बारे में जानेंगे, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के बारे में। तो आज के लिए इतना ही रहेगा मेरे दोस्त। मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। ठीक है। और हम लोग मिलेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार चैप्टर से। और आप लोग को जितने भी टॉपिक और जितने भी परिभाषा होगा और इससे रिलेटेड आप लोग को बताएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को। और ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगाकर, और मेरे साथ जुड़कर पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।